राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास के 13 साल हो चुके हैं और 14वां साल शुरू हुआ है और वो पंचवटी में अपनी एक कुटिया बना के रहते हैं। ये कविता उसी के बारे में है और इसमें शूर्पणखा का परिचय भी आपको मैं दूंगा। तो आइए सुनते हैं शूर्पणखा की नाक। नागमणि से चमक रहे थे लक्ष्मण वन प्रहरी, पंचवटी में खड़े अडिग हो रात या दोपहरी। सर्दी गर्मी वर्षा हो न करना उनको विश्राम, कुटिया में भैया भाभी जब करते थे आराम। कुटिया में भैया भाभी जब करते थे आराम। भोर भई विचरण करने दैत्य सुंदरी निकली। भोर भई विचरण करने दैत्य सुंदरी निकली। दंडक वन की शीतल वायु दुर्गंधों में पिघली। लक्ष्मण को देखा बोली हाय ये बने मेरा सखा। रूपमती सी सुंदर स्त्री बन गई शूर्पणखा। रूपमती सी सुंदर स्त्री बन गई शूर्पणखा। आई निकट, आई निकट बोले लक्ष्मण हे सुंदरी क्या आस तुम्हें। महलों की वासी लगती हो, वन में है क्या काज तुम्हें। महलों की वासी लगती हो, वन में है क्या काज तुम्हें। काज पूछकर काज हो गया परिचय ना पूछोगे। शूर्पणखा ने लक्ष्मण से बोला काज पूछकर काज हो गया परिचय ना पूछोगे। कौन कहां से आई हूं मैं तुम ये भी ना बूझोगे। शूर्पणखा को लगा कि इतनी सुंदर स्त्री बनके वो लक्ष्मण के सामने आई है और लक्ष्मण ने उससे ये पूछ लिया कि तुम्हें काम क्या है यहाँ पे। लक्ष्मण को आभास हुआ दाल में कुछ तो काला है। लक्ष्मण को आभास हुआ दाल में कुछ तो काला है। अबला है या कोई बला जिससे पड़ा ये पाला है। रूपमती भीषण वन में तुम घूम रही अकेली। सच पूछो तो बूझ न पाया मैं तो यही पहेली। लक्ष्मण ने बहुत ही उदारता के साथ शूर्पणखा जो एक सुंदर स्त्री का रूप धर के आई थी उससे ये बात बोली। अब इस पे शूर्पणखा ने क्या बोला। वनवासी ऋषि मुनि लगते हो, हाथ में तीर कमान है। मैं सोचूं इस युग में क्या ब्राह्मण क्षत्रिय समान है। पर देख के तुमको आंखें मेरी प्रेम से भर आई हैं। हे रूपवान, हे कामदेव, ये कैसी मूर्छा चाहिए है। शूर्पणखा लक्ष्मण का रूप देख के उन पर मोहित हो गई और वो आगे कहती हैं इस सृष्टि को जीत सकूं, इस सृष्टि को जीत सकूं, पर मैं तुमसे हार गई। तन मन धन से अर्पित होके मैं तुम पर वार गई। बोले लक्ष्मण अडिग होकर रमणी मैं पूर्व विवाहित हूं। लक्ष्मण ने बोला मेरी शादी पहले से ही हो चुकी है। बोले लक्ष्मण अडिग होकर रमणी मैं पूर्व विवाहित हूं। तुम्हें मिलेंगे सुवर अनेक, पर मैं प्रेम में पूर्व प्रवाहित हूं। इससे पहले रमणी रख पाती कोई नया विचार। इससे पहले रमणी रख पाती कोई नया विचार। हुई थोड़ी सी आहट, हुई थोड़ी सी आहट और खुला कुटिया का द्वार। पहले बाहर निकली वैदेही, चहुदिस हुआ प्रकाश। पहले बाहर निकली वैदेही, चहुदिस हुआ प्रकाश। पीछे पीछे श्री राम पधारे, सुशोभित हुआ आकाश। पीछे पीछे श्री राम पधारे, सुशोभित हुआ आकाश। बोली सीता, बोली सीता हे लक्ष्मण किस बातचीत में खोए हो। बोली सीता हे लक्ष्मण किस बातचीत में खोए हो। सुंदर बाला की बात टाल दी, वर्षों से ना सोए हो। सुंदर बाला की बात टाल दी, वर्षों से ना सोए हो। चटकारे लेकर बोली माता थोड़ा दया का भाव रखो। सीता माता लक्ष्मण से मजाक कर रही हैं। चटकारे लेकर बोली माता थोड़ा दया का भाव रखो। आंगन में रमणी आमंत्रण दे,
जाओ थोड़ा तो पांव रखो। आंगन में रमणी आमंत्रण दे, जाओ थोड़ा तो पांव रखो। बोले लक्ष्मण, हे भाभी माता, ये कैसी बात हुई। बोले लक्ष्मण, हे भाभी माता, ये कैसी बात हुई। वंचारी करते करते ना उर्मी प्रीति समाप्त हुई। फिर बोले रमणी से लक्ष्मण, भैया बड़े हैं रूपवान। अब लक्ष्मण ने क्या बोला, उन्होंने सोचा कि राम भैया को फंसा देता हूं मैं, शूर्पणखा जो कि एक सुंदर स्त्री के रूप में आई हुई थी, उसके चक्कर में। फिर बोले रमणी से लक्ष्मण, भैया बड़े हैं रूपवान, संभव है कि होकर प्रसन्न वह देवे तुमको प्रेम दान। सीता का सौंदर्य देख रमणी मन ही मन में रो गई। अब सीता के सौंदर्य के आगे शूर्पणखा जो एक नकली मुखौटा लगा के आई थी, उसकी क्या बिसात। सीता का सौंदर्य देख रमणी मन ही मन में रो गई। राम की निर्मल काया देख उनके प्रेम में खो गई। आई निकट राम के बोली, तुम बन जाओ मेरे वर, सोना चांदी यक्ष मान मिलेगा, तुम बस चल दो मेरे घर। शूर्पणखा जो अभी तक लक्ष्मण पे डोरे डाल रही थी, राम को देख के अब राम पे मोहित हो गई वो। अभी अभी तो लक्ष्मण पर डोरे डाल रही थी तुम, राम ने कहा, अभी अभी तो लक्ष्मण पर डोरे डाल रही थी तुम। बोले राम रमणी से, छोटे को रिझा रही थी तुम। मुझको पाके क्या पाओगी, लक्ष्मण को दो सुख थोड़ा। 13 वर्ष बीत चुके हैं, पत्नी व्रत ना अब तक तोड़ा। 13 वर्ष बीत चुके हैं, पत्नी व्रत ना अब तक तोड़ा। भूमि पर बैठी भूमिजा टुक टुक देख रही थी सबको। मैं एक अकेली नारी वन में, मेरी चिंता है किसको। मैं एक अकेली नारी वन में, मेरी चिंता है किसको। यह सुंदरी इस वन से जब मेरी कुटिया में आएगी, घर के सारे काम काज में कुछ तो हाथ बटाएगी। घर के सारे काम काज में कुछ तो हाथ बटाएगी। हे स्वामी, सीता कहती हैं, हे स्वामी आप सौत लाएं या भैया लाएं भाभी, मुझे मिलेगी एक सहेली, ये बात है बड़ भागी। कन्या तुम विश्राम करो, सीता कहती हैं शूर्पणखा से, कन्या तुम विश्राम करो, थोड़ा सा जलपान करो। राम मिले या लक्ष्मण, इस संशय का निदान करो। राम मिले या लक्ष्मण, इस संशय का निदान करो। शूर्पणखा के क्रोध से जैसे सप्तऋषि घबराए। अब शूर्पणखा को समझ में आ गया कि ये दोनों भाई और सीता मेरे चटकारे ले रहे हैं, मुझसे मजे ले रहे हैं, मेरा उपहास कर रहे हैं। तो शूर्पणखा के क्रोध में जैसे सप्तऋषि घबराए, तितर बितर पशु पक्षी भागे और फूल मुरझाए। अब तक जो इच्छावृत्ति बनने को राम प्रियसी, आक्रोश के वेश में बन गई एक खूंखार राक्षसी। बोली, दोनों भाई मिलकर करते हो मेरा उपहास। मैं लाई प्रेम उपहार, मेरे अपमान का करते प्रयास। यह रूपमती स्त्री मुझसे घर का काम करवाएगी। सीता के लिए बोलती है वो, यह रूपमती स्त्री मुझसे घर का काम करवाएगी। इसको तो क्षण भर में मैं मार कर खा जाऊंगी। इसको तो क्षण भर में मैं मार कर खा जाऊंगी। महाबली रावण की बहन, नाम है मेरा शूर्पणखा। अब उसने अपना परिचय दिया। महाबली रावण की बहन, नाम है मेरा शूर्पणखा। तुम तीनों की मृत्यु का संयोग मैंने है आज लिखा। अब तक लक्ष्मण त्याग चुके थे अपनी शीतलता। लक्ष्मण जो पहले से ही बहुत गुस्से वाले थे, जो परशुराम से भिड़ गए थे, तो शूर्पणखा की क्या औकात। अब तक लक्ष्मण त्याग चुके थे अपनी शीतलता। बोले, अभी सिखाऊं सबक दुष्ट नारी ओ कुलटा। बस फिर क्या था, शुरू हुआ एक अध्याय नवीन। हुंकार भरी लक्ष्मण ने और जैसे कांप उठी जमीन। पलक झपकते तलवार से काटी शूर्पणखा की नाक। पलक झपकते तलवार से काटी शूर्पणखा की नाक।
राक्षस कुल की मर्यादा भी मिल गई मिट्टी में खाक। राक्षस कुल की मर्यादा भी मिल गई मिट्टी में खाक। तो ये मेरी कविता थी शूर्पणखा की नाक। आशा है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है या कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताइए। जय श्री राम।